आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम हल करेंगे जो आप लोगों ने पूछी है। सबसे पहले आते हैं, ये है प्रॉब्लम सारी एक्सरसाइज ए की, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज ए ढंग से लगा लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो और पूछ सकते हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, साइन 2x अपॉन 1, कब, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और यही वैल्यू 1 के बराबर है जब x का मान क्या है, 0। कॉन्टिन्यूटी हमें इसी बिंदु पर चेक करनी होती है, 0 पर ही, जिस पर ये वैल्यूज देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, मैंने बताया था कि हम 3 चीज़ें निकालते हैं। नंबर 1 पे LHL, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन हर लगाने हैं। LHL में क्या करते हैं, लिमिट हम लोग चेंज करके कर लेते हैं h टेंड्स टू 0, और फंक्शन की जगह पर जो लिमिट दी रहती है, यानी 0 पे हमें चेक करना है, वो रख देंगे। और LHL है तो क्या रख लेंगे, -h। अब ये मान लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे ही रखा, फंक्शन 0 -h, कहाँ, जब x 0 के बराबर नहीं है, यहाँ लगा दें। साइन 2 इंटू 0 -h का मतलब -h अपॉन 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ -sin 2h, और 1 से डिवाइड करने पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं। जब h का मान यहाँ रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू जो है आपकी क्या होगी, 0 ही होगी। क्लियर। अब आते हैं RHL निकालने में। RHL में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट प्लस h कर देंगे इसमें, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये मान कहाँ रखेंगे, इसी वाले में, साइन 2 इंटू 0 प्लस h अपॉन 1, क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 2h अपॉन 1, और लिमिट लगा देंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो LHL और RHL का मान तो ठीक एक दूसरे के बराबर आ गया है। अब जरा फंक्शन ऑफ लिमिट का मान देखें, यानी 0 पर x बराबर 0 रख के ये वाली वैल्यूज कितनी दी हुई है, 1। तो LHL इज इक्वल टू RHL बट कैन नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। तो ये जो आपका फंक्शन है ये कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ x बराबर 0 पर। क्या हुआ, x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है 7, fx बराबर 1 अपॉन x माइनस है। इसकी कॉन्टिन्यूटी के कैसे, किस पे चेक करेंगे, क्वेश्चन में दिया है x बराबर a पर, ना भी दिया है तो यहाँ पर से निकाल सकते हैं x माइनस a का मान 0 करके, तो x बराबर a निकल रहा है, यानी x बराबर a पर ये फंक्शन को दिक्कत कर सकता है। क्लियर। तो x बराबर a पर हम लोग सबसे पहले इसका एक एक करके पिछले क्वेश्चंस की तरह जैसे हमने हल किया था LHL निकालते हैं। क्या लेंगे, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या है, a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इस फंक्शन में मान रख दीजिए, x की जगह पर यहाँ भी आ जाएगा a माइनस h माइनस a से a कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन h, लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित इनडिफिनिट वैल्यू, जो कि वैल्यू हमें स्वीकार नहीं है, यानी ये फलन अब सतत नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। हमें RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं निकाले दे रहा हूँ। RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 अपॉन a प्लस h माइनस a से a, और यहाँ लिमिट लगा दीजिए 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। और अगर x की जगह पर आप डायरेक्ट लिमिट लगा दें, यहाँ पर f a की वैल्यू 1 अपॉन a माइनस a,
यानी कि 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। चूंकि इनकी सबकी वैल्यू इनफाइनाइट मिली है, अतः ये फलन किसी भी कंडीशन में सतत या कॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपकी लिमिट क्या है? 0 पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आते हैं LHL। LHL में क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में x की जगह पर लिमिट क्या है? 0 माइनस h रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 0 माइनस h यहाँ तो आएगा नहीं, x कैन नॉट इक्वल टू 0 वाले में इसमें आ जाएगा। क्या आएगा? 1 माइनस कॉस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस पे माइनस चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये हो गया 1 माइनस कॉस h अपॉन नीचे भी क्या आया? h स्क्वायर। अब ऊपर कॉस h का ऐसा सूत्र लगाइए ट्रिग्नोमेट्री का जिससे 1 कट जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन में क्या है? h स्क्वायर। ये 1 जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस चिन्ह ये किस में बदल जाएगा? प्लस में। ये माइनस चिन्ह किस में बदल जाएगा? आपका प्लस में। बचा क्या आपका? लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 बचा, साइन स्क्वायर h बाई 2 बचा। क्लियर। और बटे में क्या बचा? h स्क्वायर। अब फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने साइन की लिमिट पढ़ी हुई है कि साइन को कैसे हल करते हैं, उसी तरीके से इसकी लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 को तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब इसको लिख लें साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जो चीज़ घटी बढ़ी है उसको हम गुणा भाग करके बराबर कर लें। साइन स्क्वायर h बाई 2 तो सेम लिखा है, यहाँ पर था h स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 से ये कर दिया। अब लिमिट लगा दें, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो बचा क्या? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, यानी वैल्यू निकल कर आ गई 1/2। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग इसका निकालते हैं RHL। सेम इसी तरीके से लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। अब यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 0 प्लस h अपॉन h स्क्वायर। अब ये 0 प्लस h यानी क्या आ जाएगा आपका? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। ये सेम फंक्शन ऊपर की तरह आ गया है, यानी इसको भी हल करेंगे सेम तरीके से, तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2। अब फंक्शन ऑफ लिमिट की निकालें। फंक्शन ऑफ लिमिट की x बराबर 0 पर क्या वैल्यू दी है? 1 दी हुई है। अब LHL RHL तो आपका बराबर आ गया, लेकिन क्या फंक्शन ऑफ लिमिट बराबर आया? नहीं आया। अतः ये फंक्शन जो है आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर। अगर ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 1/2 दे देते तो ये फंक्शन अपने आप क्या हो जाता? कॉन्टिन्यूअस हो जाता। अब चूंकि ये वैल्यू फंक्शन ऑफ लिमिट के बराबर नहीं आई है LHL RHL के, अर्थात ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस ना होकर क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ x बराबर मॉड x। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी मॉड x के बारे में बताया था। मॉड x के लिए इसको खोल लेते हैं तो इसके 2 मान होंगे, प्लस x और माइनस x। प्लस x कब होगा? जब x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। माइनस x कब होगा? जब x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है। तो अब आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी होगी? 0 पे चेक करनी होगी।
तो जैसे चेक करते आए बिल्कुल सेम उसी तरह LHL पर आइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट है 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे? जहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू हो, यानी ये, तो माइनस चिन्ह x की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस h, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे, वैल्यू क्या हो गई 0। अब आइए RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 0 प्लस h कहाँ रखेंगे? इस वाले में, तो 0 प्लस h ही हो जाएगा, इसकी जगह रखकर लिमिट लगाएंगे, क्या आ गया 0। और फंक्शन ऑफ 0 पर, यानी इस पर x की जगह 0 रखें तो यहाँ भी रखेंगे तो क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए LHL RHL फंक्शन ऑफ लिमिट एक दूसरे के बराबर आ गई है। LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ लिमिट, अर्थात ये फंक्शन कैसा हो गया आपका? कॉन्टिन्यूअस हो गया है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर ये गलत लिखा था x² इसको सुधार कर लें। हिंदी मीडियम में सही है। क्या है ये फंक्शन? fx बराबर x² और यहाँ पर वैल्यू क्या है 2। ये जब x 1 के बराबर नहीं है, और ये कब है? जब x 1 के बराबर है। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ लिमिट क्या है? 1 पर वैल्यू इसकी क्या दी हुई है? 2। अगर LHL और RHL की भी वैल्यू 2 आ गई तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले LHL में आते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कर ली, फंक्शन ऑफ x की जगह पर लिमिट 1 माइनस h कर लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 1 माइनस h कहाँ रखेंगे? इस वाले में, x जब 1 के बराबर नहीं है, 1 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट लगा दीजिए इसमें 1 माइनस, चाहे होल स्क्वायर खोल के लगाएं चाहे ऐसे ही लगा दें, का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू आई 1। ये फंक्शन यानी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। चलिए फिर भी RHL भी चेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट प्लस h 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h भी कहाँ रखेंगे? इसी में 1 प्लस h का होल स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 1। यानी LHL RHL तो बराबर हैं, परंतु ये फंक्शन ऑफ लिमिट के बराबर नहीं है, अतः ये फंक्शन भी कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। fx इज इक्वल टू x माइनस 5। इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करेंगे? 5 पर, क्योंकि और किसी वैल्यू पे रख के देखिए तो fx के निश्चित मान मिलेंगे। जैसे 6 रखिए, 1 वैल्यू निश्चित है, 10 रखिए 5 बचेगा, 9 रखिए x की जगह 4 बचेगा, निश्चित है। माइनस की वैल्यूज भी रख के देखिए, सब पे निश्चित होगी। केवल हम चेक किस पे करेंगे? 5 पर ही जो है कुछ संभावना लगती है, तो 5 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले LHL पर आइए। LHL में क्या करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लिमिट 5 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर यहाँ 5 माइनस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा? माइनस h, लिमिट लगा देंगे, क्या आ जाएगा 0। अब आइए RHL, सेम इसी प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 5 प्लस h, यानी लिमिट प्लस h कहाँ रखेंगे? इसी में 5 प्लस h माइनस 5, 5 कैंसिल हो गया, लिमिट लगा देंगे, क्या वैल्यू हो गई 0। आप फंक्शन ऑफ 5 पर निकालें, इसी में वैल्यूज रख दें आप, 5 माइनस 5 यानी 0। यानी यहाँ पर LHL RHL और फंक्शन ऑफ लिमिट एक दूसरे के बराबर हैं, अतः ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। अब एक्सरसाइज A की लास्ट प्रॉब्लम 16 नंबर पर आते हैं। किस पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी? 0 पर। तो सबसे पहले आते हैं LHL। LHL में क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे,
फंक्शन में लिमिट माइनस एच कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये 0 माइनस एच कहाँ रखेंगे, ये तो 0 पर है, ये इस पर रखेंगे जब 0 के बराबर नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए 0 माइनस एच अपॉन, नीचे भी एक्स स्क्वायर की जगह रखिए, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब ये साइन का स्क्वायर है इस फंक्शन का। साइन की वैल्यू जो होती है माइनस एंगल पर माइनस में होती है, माइनस साइन ए एच का होल स्क्वायर है लेकिन, और बटे में क्या बचेगा, एच स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा। क्या बचा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एच अपॉन, नीचे क्या लिखा है, एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर में यहाँ पर ए स्क्वायर का गुणा कर लिया, और ए स्क्वायर का ऊपर क्या कर लिया, गुणा। अब इसमें देखिए लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको किस तरह से लिख सकते हैं अब, साइन ए एच अपॉन ए एच का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू लिमिट लगाने पर आप लोग जानते हैं साइन थीटा बटे थीटा की क्या होती है, 1 इंटू ए स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर। अब आते हैं RHL फंक्शन पे। RHL आपका क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 कहाँ रखेंगे वैल्यू, वहीं ऊपर वाले पर, साइन स्क्वायर ए इंटू 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू होगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एच अपॉन एच स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर का कर लें गुणा भाग, उसी तरीके से सेम यही आ गया, यानी इसको भी हल करके लिमिट निकल कर क्या आएगी, ए स्क्वायर। और फंक्शन ऑफ लिमिट पर ऊपर देखें, x बराबर 0 पर क्या दी हुई है, 1। तो फंक्शन लिमिट पर यानी 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। LHL और RHL की वैल्यू तो बराबर आई, परंतु ये फंक्शन ऑफ लिमिट के बराबर नहीं आई, अतः ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगले वीडियो में अब हम लोग B एक्सरसाइज और C एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स का अध्ययन करेंगे।